नमस्कार। शोमरतुड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज जो मेरी चर्चा का जो विषय है वो कल वाला ही है। जो न्यूज़ क्लिक एक वेबसाइट है, न्यूज़ वेबसाइट है, पोर्टल है, उस पर जो छापा पड़ा दिल्ली पुलिस ने, जो उनके ऑफिस पर, उनसे जुड़े उनके मालिकों पर, उनसे जुड़े पत्रकारों पर उनके घर की तलाशी ली, ऑफिस की तलाशी ली, ऑफिस को सील कर दिया गया और जो उनसे जुड़े हुए पत्रकार हैं उनके घरों की तलाशी ली, उनके जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, उनको लेकर के चले गए। तो इस पर बड़ा शोर मचा हुआ, क्योंकि आप जानते ही हैं ये जो गैंग है, लेफ्ट लिबरल गैंग है, इस मामले में, प्रोपेगेंडा के मामले में नंबर 1 है। और इन पर आरोप क्या है कि इन्होंने चीन से पैसा लेकर के हवाले के थ्रू या टिकड़ों के थ्रू लेकर के और फिर एक चीन का एजेंडा भारत में थोपा, उसको आगे बढ़ाने के लिए, चाहे वो डोकलाम हो, गलवान वैली हो, और जितने भी इनके या जो सीमा टकराव है दोनों सेनाओं का, उस पर ये हमेशा उसका पक्ष रखते थे। और ये कोई वो नहीं है, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। अगर आप पिछले 2-3 साल का इनका चेक करें तो हर जगह, और खाली यही नहीं है, ये वायर हो गया, ऐसे क्विंट कई संगठन है जो अभी डायरेक्टली साल में नहीं आए, लेकिन इनडायरेक्टली ये कहीं ना कहीं से विदेशों से फंडेड है। तो जब इनके यहाँ छापा पड़ा तो ये हल्ला मचाने लग गए। इनका पूरा गैंग ने जो है शोर मचाना शुरू कर दिया, जो इनका हमेशा है कि लोकतंत्र खत्म हो गया, ये प्रेस की स्वतंत्रता खत्म हो गई। अभी प्रशांत भूषण का मैं देख रहा था किस तरह गिर रहा। अरे भाई, वो जो इनका प्रेस का वो है, ये जब अर्णब गोस्वामी जब गिरफ्तार किया था इनकी सरकारों ने, तब प्रेस में कोई खतरा नहीं था। तो ये इनका ये अभिजीत अय्यर ने, उसने सिर्फ एक ट्वीट किया था तमिलनाडु में स्टालिन का बेटा जो हिंदुओं को एरेडिकेट करने वाली बात कर रहा था, तो उसके खिलाफ वारंट कर दिया। ऐसे कई ऐसे किस्से हैं। और सबसे मजेदार बात क्या है, हालांकि शक तो था ही था इन पर सरकार का, लेकिन जब न्यूयॉर्क टाइम्स ने कुछ महीने पहले जो है ये रिपोर्ट छापी थी कि इनको कैसे फंड मिला और चीन से कैसे रिलेटेड है, तो इन पर जो है गाज गिर गई। तो इनका एक सिस्टम इन्होंने बनाया, क्योंकि आपको ध्यान होगा कि जितने भी फॉरेन एक्सचेंज आता है उस पर सरकार ने रोक लगा दी। ये जो एनजीओ के लिए जो आता है उस पर रोक लगा दी और उस पर कहा कि ठीक है, आप हिसाब किताब दें। अब हिसाब किताब दे नहीं सकते। तो इन्होंने, अब दूसरी बात यह कि सामने सामने कैसे कबूल करें कि हम चीन से फंड ले रहे हैं। जैसे उन्होंने तो कबूल कर दिया, उनका तो एमओयू सामने आ गया था कांग्रेस का चीन के साथ, लेकिन इनके लिए जो है, क्योंकि जनमत वैसे इनके खिलाफ है, इनको कोई भी भारतीय नहीं मानता है, और न जो वामपंथी जो इकोसिस्टम है वो अपने को भारतीय समझता है। वो तो इस देश के टुकड़े टुकड़े चाहता है। आपको भले ही हल्की बात लगे कि टुकड़े टुकड़े गैंग, लेकिन ये 100% सच है। ये भारत को एक राष्ट्र नहीं मानते, और इसीलिए जो है वामपंथी और इस्लामिस्ट और जो अन्य जो वैसे टुकड़े वो है, ये सब आपस में मिले हुए हैं। कई वामपंथी कहते हैं भाई, जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी तब राष्ट्र कौन सा था? तो खाली भारत ही था क्या? भारत के अलावा कौन सा राष्ट्र था? कोई नहीं था। लेकिन जैसे सभ्यता आगे बढ़ी वैसे वैसे सब चीज का डेवलपमेंट हुआ। फिर आपकी अपनी सीमा होगी, राज्य हो गया, कानून व्यवस्था हो गई, तो और क्या चाहिए कि नहीं, ये तो कोई कहीं भी जा सकता था, जा सकता है। तो हमने कहा भाई जाओ, आप जाओ, जरा चीन चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, बगैर किसी वीजा के चले जाओ, या ऐसे आक्रमण करके चले जाओ। जैसे हमारे देश में विदेशियों ने आक्रमण किया, तो जाओ आप भी करके आक्रमण करके जहां तुम्हें अच्छा लगता है वहां चले जाओ। इस समय सबसे धनी देश तो यूएस है, चले जाओ, या कनाडा है, तो वहां आक्रमण करके चले जाओ। अगर माना ये कोई राष्ट्र अगर नहीं है ये, तो आप लोग भी जा सकते हैं। तो ये इन लोगों का इस देश को तोड़ने का 100% प्लान है। उदया के मुट्ठी भर हिंदू ऐसे हैं जिनकी वजह से ये देश बचा हुआ है। नहीं तो ये देश के अंदर ही जो है तमिल अलग कर देते, बंगाल अलग कर देते, कन्नड़ अलग कर देते, भाषाओं के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर ये तोड़ देते।
तो ये इनका एजेंडा था। अब उस न्यूयॉर्क टाइम्स पर भी सवाल उठा रहे हैं। ये वही न्यूयॉर्क टाइम्स है जब अगर वो पॉटी भी कर दे तो उसको एक प्रसाद समझ के खाते हैं कि अरे वाह, न्यूयॉर्क टाइम्स ने आज भारत के खिलाफ ये बोल दिया, भारत के खिलाफ ये बोल दिया। और एक सच्ची रिपोर्ट उन्होंने डाल दी तो ये बिलबिला गए। ये इनकी स्थिति है। और देखिए क्या सिस्टम इन्होंने अपनाया कि एक वो नेवल सिंघम करके एक अमेरिकन है जो श्रीलंकाई मूल का है और चीन का वो करता है। चीन से पैसे लेकर के विदेशों में या जगह जगह जहां जहां उसके हित होते हैं वहां उसको उसका पक्ष लगता है। और शायद जो मुझे लगता है न्यूयॉर्क टाइम्स जो एंटी भारत है उसकी मजबूरी क्या रही होगी इसको छापने की, क्योंकि इसमें चीन और अमेरिका के संबंध अच्छे नहीं है। तो जो अति हो गई, हालांकि उनकी काफी छूट है, लेकिन जब उनको लगता है कि हमारे राष्ट्र पर ये प्रहार होगा, नुकसान होगा, तब उनका लोकतंत्र एक तरफ हो जाता। ये वही अमेरिका है जो अमेरिका ईरान में जाकर के उनको जनरल को मारता है, पाकिस्तान जाकर के लाजन को मारता है। और आपने तो सुना ही होगा कि CIA ने कितने अटेम्प्ट किए थे जो एंटी इनकी गवर्नमेंट थी, जो इनके पक्ष वाली गवर्नमेंट नहीं थी विदेशों में, उनको पलटने के लिए कितना नहीं किया। जैसे ये दगाल था तो दगाल को मारने के लिए भी उन्होंने कई किया, या जो क्यूबा के वो थे क्रांतिकारी जो राष्ट्रपति रहे उसको मारने के लिए CIA ने कितने अटेम्प्ट किए। तो जब उनको लगा कि ये रिपोर्ट छपनी चाहिए, उनका भारत से उतना संबंध नहीं था, लेकिन ये कि उस पर कंट्रोल करने के लिए वो जो नेवल राइस सिंघम जो है उस पर कंट्रोल करने के लिए तो ये रिपोर्ट छपी। अब भारत को भी कुछ सूत्र मिल गए, इनके ईमेल्स उससे मिले। ईमेल ऐसे हैं जो कि जिसमें वो कहता है कि भाई आपको ये मुद्दे उठाने हैं, और वो जो जितने भी ये आपके इससे जुड़े हुए लोग हैं या पूरा जो इकोसिस्टम है वो सब उन्हीं चीन के मुद्दों को ही यहाँ पे उठाता है। चीन के मुद्दों को मतलब ये है कि भारत को जो है उसके मुकाबले कमतर करना। आप ये देखिए कि सीमा पर जो है सिर्फ यही लोग कहते थे कि भारत ने जो है भारत की जमीन चीनों ने छीन ली है। वो जो राहुल गांधी भी कहता है कि इतना 2000 किलोमीटर उठा लिया, ये कर लिया। किसी जनरल ने कहा, किसी आर्मी वाले ने कहा, किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी ने कहा कि चीन ने कब्जा कर दिया। ठीक है, जो हुआ होगा बफर स्टेट में हुआ होगा, और जो कि सदियों से होता आ रहा है। मतलब 62 के बाद से जब से सीज फायर हुई थी तब से होता आ रहा है, क्योंकि कोई मार्क नहीं है, डिमार्केशन नहीं हो रखा कि यहां से यहां तक ये है, यहां से वहां तक वो है। और ये किसकी देन है? कांग्रेस की देन है। तो उन्होंने क्या किया कि एक जो न्यूज क्लिक कंपनी बनाई तो उसके 10 रुपए के शेयर फ्लोट किए, और जो ये सिंघम है उसने 11,000 रुपए के हिसाब से ये खरीदे सारे। अब आप देखिए 11,000, 10 रुपए का शेयर 11,000, इस ढंग से फंडिंग की गई। उसने अपने जेब से तो दिया नहीं, वो तो उनका चाइना का एजेंट है, उसके थ्रू जो है ये सब हुआ। और ऐसा नहीं कि इनको पता नहीं होगा, भाई तुम्हारा 10 रुपए का शेयर तुम्हारी कंपनी को, न्यूज क्लिक को कोई नहीं जानता, आज भी नहीं जानता। यही आपस में जानते हैं जो वामपंथी जो लोग हैं, ये जो भारत के खिलाफ छपवाते हैं, हिंदुओं के खिलाफ छपवाते हैं। बाकी आम जनता को पता ही नहीं कौन है ये न्यूज क्लिक। जो इनका जो प्रवीर पुरकायस्थ, कौन जानता प्रवीर पुरकायस्थ? वामपंथी के अलावा आप किसी भी आम आदमी से पूछ लीजिए, राजदीप सरदेसाई को हर कोई जानता होगा, अर्णब गोस्वामी को जानता है, चित्रा त्रिपाठी को जानता है, अंजना ओम कश्यप को जानते हैं, सुधीर चौधरी को जानते हैं, सारे लोग जानते हैं। इसको कौन जानता है, प्रवीर पुरकायस्थ को? तो जब इनके यहाँ छापे पड़े तो पहले पीड़ा किसको हुई? राजदीप सरदेसाई को। तो वो उठाने लग गए, जो है उन्होंने ट्वीट पहले किया, फिर इस पर बहस करने लग गए। तो उनका ये कहना है कि भाई ये तो मनी लॉन्ड्रिंग है, आप मनी लॉन्ड्रिंग में केस करिए। यूएपीए में क्यों? क्योंकि उनको पता है मनी लॉन्ड्रिंग में कुछ नहीं होना है, और यूएपीए में जो है इनकी गिरफ्तारी निश्चित है। तो ये इतना चालाक, इतना तो पता ही है कि जिस धारा में इनके खिलाफ केस रजिस्टर हुआ है वो जो है बहुत सख्त धारा है। और
ऐसा नहीं कि सरकारी एजेंसी ऐसे ही आकर के चले गई। जब ये महीनों पहले ये बात आई थी तो उन्होंने उस पर काम करना शुरू कर दिया होगा, क्योंकि ये जो सरकार भी जानती है, एजेंसी भी जानती है कि इनका जो तंत्र है खाली भारत में नहीं है। भारत में तो मुट्ठी भर है, मुश्किल से पूरे 140 करोड़ में 50,000 भी नहीं होंगे। लेकिन जो विदेशों में ये जो बदनाम करने का इनका वो है, यही न्यूयॉर्क टाइम्स जिसकी वजह से आज जिसने सबूत दिए वही इनका एक मुखपत्र है। राणा अयूब उसमें लिखती है, जितने भी ये लोग हैं इनका इकोसिस्टम बाहर जो है लिखता रहता, भारत के खिलाफ प्रचार करता रहता। तो सरकार ने या एजेंसीज ने इनकी कल दिन भर वो करी, इनके घरों पे छापा मारा और इनके इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस, इलेक्ट्रिक माने ये जो इलेक्ट्रॉनिक जो कम्युनिकेशन रिलेटेड है, लैपटॉप हो गया, हार्ड डिस्क हो गई, ये हो गया, मोबाइल हो गया, जिससे ये वो करते हैं, तो वो सब उन्होंने सबूत करने, भाई ये तो उनको पता लगा कि इनके संबंध इससे, इसके संबंध इससे है, तो इससे सबूत इकट्ठा करने के लिए, कंफर्म सबूत इकट्ठा करने के लिए ये सब ले गए। आप ये देखिएगा कि इन पर 2021 में शायद जब पहली बार ये चीज़ें बदली तो ईडी ने इनके खिलाफ वो किया, कोर्ट में केस किया, तो कोर्ट ने उनको जो है गिरफ्तारी से छूट दे दी। जब आप छूट देते हैं तो इनके पास सफिशिएंट टाइम होता है इन सब सबूतों को मिटाने का। आपको याद होगा मनीष सिसोदिया ने कितने फ़ोन बदले क्या, तोड़े नष्ट कर दिए ताकि जो है थ्रेट न मिले, ताकि वो आगे उसकी जो है कड़ियाँ न जुड़ जाए। मतलब मनीष सिसोदिया शरीर का छोटे से राज्य का मंत्री और कई आईफोन जो है हर महीने में 2-3 करके इन्होंने बदले। तो ये लोग ये जानते हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक वो है जो है ये पकड़ में आ जाते हैं, तो ये सब ये करते हैं। तो ईडी ने जो है इनको इतना टाइम दे दिया सबूत मिटाने के लिए, लेकिन धीरे धीरे करके एजेंसीज भी अब एक्सपर्ट हो गई है, तो उन्होंने इनको पकड़ लिया। तो इसमें जो मुख्य नाम क्या थे, एक तो प्रंजय ठाकुर गुहारत्ता करके है, ये पहले किसी इंग्लिश अखबार में लिखते थे, बाद में आजकल उनके कंसल्टेंट हो गए। उर्मिलेश आपने देखा होगा, उर्मिलेश यादव है लेकिन उर्मिलेश लिखते हैं, सब सफेद बालों वाले। अभिषार शर्मा नंबर 1 का बदतमीज आदमी, जो चीन के बल पर, चीन की बैकिंग की वजह से जो है दिन भर गाली बकता रहता है। जैसे पुण्य पोषण वाजपेयी थोड़ा भाषा में थोड़ा सुधार करता है, लेकिन दोनों का एक ही कंटेंट एक ही होता है। वैसे एक भाषा सिंह है, एक सोहेल हाशमी, इसका ये जो फर्जी वो करने वाली 30 सीटलवाड़ का पति जो फर्जी वो करती है, एक भी उन्होंने कोई वो है, एक संजय राजौरा, अगर आप इसके बारे में क्योंकि नहीं जानते हैं, लेकिन नंबर 1 का बदतमीज आदमी है। ऐसे अरुणोदय चक्रवर्ती और साक्षी जोशी। तो देखिए राजीव सरदेसाई के अलावा एन राम, आप जानते होंगे द हिंदू के संपादक रहे हैं, अब मालिक है क्या है जो भी है, इनके परिवार का है, हिंदू या क्या है, तो उनका भी वो वही लाइन ले रहे हैं। उसने तो और गजब, मैं आपको वीडियो डाल रहा हूँ इसका एन राम का, कि क्या हो गया पैसे लेकर के वो किया। तो ये इन लोगों का, अगर वो कह रहे कि लिखा है तो क्या हो गया, इनको शह कहाँ से मिलती है। अभी आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने एक, जब एडिटर्स गिल्ड वालों ने मणिपुर पर गलत रिपोर्ट छापी, तो उन्होंने कहा क्या पत्रकारों से गलती हो जाती है सुप्रीम कोर्ट, तो इनको शह यहां से मिलती है। इनको अपना इकोसिस्टम का पर विश्वास है, कल के दिन ये केस जाएगा तो अब इन्होंने वो लाइन दे दी, बचने के जो है रास्ते जो है सूत्र ढूंढने शुरू कर दिए। अब सुप्रीम कोर्ट में वो कल के दिन यही कहेंगे, देखिए साहब आपने एडिटर्स गिल्ड को जो है आपने इस बारे में कहा है, तो इन्होंने किया तो क्या हो गया। आप याद करिए वैक्सीन के टाइम पर जब भारत वैक्सीन डेवलप कर रहा था, इन लोगों ने कितना प्रोपेगेंडा किया। ये फाइजर के लिए लड़ रहे थे, ये विदेशी उसके लिए लड़ रहे थे, लेकिन इसको जो अपनी जो हमारी वैक्सीन थी जो सस्ती बनने वाली थी, या सरकार ने उसमें योगदान दिया होगा, और आम जन को ये हर 200 करोड़ लोगों को ये वैक्सीन पहुंचाई गई। कितना प्रोपेगेंडा किया था इन्होंने, झूठी खबरें फैलाना, किसी अंट संट जो है किसी वैज्ञानिक पकड़ करके, अब इनका तो अंतर्राष्ट्रीय गिरोह है ही है, उनसे जो है खबरें फैलाना।
और आप ये देखिए, वैक्सीन वार के जब वैक्सीन का समय था या कोरोना का जो काल था, उसमें 3 सबसे वर्स्ट कौन थे जिनके राज्य की स्थिति खराब थी? केरल, महाराष्ट्र और दिल्ली। 3 ऐसे राज्य थे जहां के मुख्यमंत्री कंट्रोल नहीं कर सके और उन्होंने कुछ नहीं किया। सबसे ज्यादा डेथ रेट जो है इनके यहां थी। और सबसे मजबूत पकड़ किसकी रही? योगी आदित्यनाथ की। क्योंकि योगी आदित्यनाथ, क्योंकि उस समय चुनाव नजदीक थे, तो उन्होंने जो है बदनाम करने के लिए चिताओं पे लाश, जो 2022 के चुनाव थे उससे पहले की बात है, तो जो बनारस के आसपास जो लोग चिताएं जलाते हैं उनको उन्होंने कोरोना का दिखा करके और अंतर्राष्ट्रीय उस पर बेचा। लाशों के व्यापारी हैं ये, पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और अब मैं आगे बताता हूं कि क्यों इनका ये झूठ था, जो यूपी पर इन्होंने जो आरोप लगाया। बाद में जब कंपनसेशन की बात आई तो यूपी में जितने डेथ रिकॉर्ड किए गए थे, 35,000 या 37,000 कुछ ऐसे करीबन थे, उससे कम लोगों ने दावा किया, जबकि और जगह ज्यादा लोगों ने दावा किया। तो इस तरह से ये लोग बदनाम करने में जो है, सिर्फ देश को बदनाम करने के लिए। आर्थिक स्थिति भी अगर आप इनके उसमें जाए तो ऐसा लगता है कि भारत जो है डूब गया, अब डूबा तब डूबा, अडानी ने डुबा दिया और फलाने ने डुबा दिया और भारत जो है भिखमंगा हो जाएगा, भारत पाकिस्तान बन जाएगा। और जब बीच में श्रीलंका की हालत खराब हुई थी तो ये उसको कंपेयर कर रहे थे, यही पूरा गैंग, भारत की स्थिति श्रीलंका से। जबकि वास्तविकता यह है कि आज वर्ल्ड में नंबर 1 अगर किसी की प्रगति हो रही है, आर्थिक प्रगति हो रही है, तो भारत है। और ये सिर्फ हम अपने मुंह से नहीं करें, पूरी जो प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, IMF, वर्ल्ड बैंक या जो भी है, या आप देख सकते हैं कि किस तरह आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का महत्व बढ़ा। इसलिए नहीं बढ़ा कि भारत सबसे बड़ी महाशक्ति, सामरिक महाशक्ति हो गई, नहीं। भारत एक उठता हुआ वो है, एक इमर्जिंग अर्थव्यवस्था है, नंबर 1 की तरफ बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। और भारत ही ऐसा देश है जहां की ये माना जा रहा है कि यहां मंदी नहीं आएगी। और सारे बाइडेन से लेकर के, ऋषि सुनक से लेकर के, वो जोकर वहां का पप्पू कर्नाटक लेकर के, जितने भी वर्ल्ड के वो है, अपने फ्रांस के राष्ट्रपति से लेकर के, इवन इटली का आपने देखा होगा, जो इटली की प्रधानमंत्री आई थी लीजा करके, जो है सब यहां पर चिपक रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भारत तो डूबा। क्यों? क्योंकि चीन डूब रहा है और भारत चीन से आर्थिक रूप से आगे निकल रहा है। तो ये प्रोपेगेंडा करने के लिए चीन इनको पैसे देके तुम भारत को वहीं पर मारो। कहने का मतलब ये है कि अब आज का ये दौर है और अभी केवल 6 महीने वचन मोदी जी की सरकार के, जिसमें ये सब सफाइयां होनी है। खालिस्तानियों पर मार पड़ रही है, ISI के एजेंट मारे जा रहे हैं, चीनी ये एजेंट ये पकड़े जा रहे हैं, जो यहाँ पे काले धन वाले पकड़े जा रहे हैं। ये सब ये सफाई जो है इन 6 महीने के अंदर ये सफाई होनी बहुत जरूरी है। तो इसलिए इस 6 महीने में जितना कुछ ये सरकार कर सकती है वो एक दीर्घकालिक वो होगा, समाधान होगा। अगर आज इन पर छापे पड़ रहे हैं जितने भी भ्रष्ट नेता हैं, तो कल के दिन अगर इनकी सत्ता आएगी तो वो इस ढंग से भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है राजनीति में कुछ हो सकता है। अगर माना आज बीजेपी नहीं है तो कल के दिन बीजेपी आ जाएगी तो इनको फिर टांग देगी। तो ये आप देख लीजिएगा, सोचिएगा, ये बहुत बड़ी बात है जो ये आज छापे पड़ रहे हैं, जिसको कह रहे हैं कि साहब ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, लेकिन ये सब सुधरेंगे और नहीं सुधरेंगे तो मरेंगे। ये स्थिति है। धन्यवाद। ये चलता रहेगा और चलना भी चाहिए। जितने भी हिंदुस्तान विरोधी हैं, भारत विरोधी जितने भी लोग हैं, जो भी शक्तियां हैं, चाहे वो कनाडा का ट्रूडो हो या जिनपिंग हो, इनके एजेंटों को यहां पर खत्म करना जरूरी है, क्योंकि हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा।